एक किडनी पेशेंट हैं डायलिसिस वाले, राजकुमार जी करके हैं, वो 2 दिन से रोज राजकुमार जी, हाँ राजकुमार देवांगन, राजकुमार देवांगन जी हाँ। डायलिसिस पे है। हाँ इनका इमरजेंसी केस है। थोड़ा आइए। उनको समय दे। बैठ जाओ, खड़े हो जाते। खड़े हो पाएंगे नहीं तो कुर्सी दे दें, खड़े हो सके। खड़े हो जाऊंगा गुरुजी। अरे आप खड़े ही हो जाएंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक। प्रणाम गुरुजी। सुखी रहें, कोशिश हमारी यही रहेगी। बताएं जी गुरुजी, मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो स्कूल में है, वो गलत है। ठीक है, तो जन्म तारीख समय आपको बिल्कुल भी पता नहीं है क्या? 7/4/1980 लिखा हुआ है स्कूल में, लेकिन वो गलत है शायद। देखिए, आपकी बीमारी का जो कारण हमें समझ में आता है, जी भगवान शंकर से संबंधित कोई दोष है। जी। अब आप बताओ कि भगवान शंकर से संबंधित क्या दोष है, कहाँ क्या गड़बड़ हुई है, उसके कारण उसके बाद ये बीमारी हुई है। क्या हुआ था? क्या भगवान शंकर को आपने खुली धूप में कहीं अपने घर से ले जाकर रख दिया? मान ने कहा या कोई साधु संत ने कहा कि घर में शिवलिंग नहीं रखते, लोगों ने शक किया, तो अपन ने शिवलिंग ले जाके धूप में रख दिए। अभी तक तो घर में हम लोग शिवलिंग लाए नहीं है पंडित। तो शिव मंदिर आप जाते थे क्या? शिव जी से गौर करें पहले, शिव जी से संबंधित कोई काम शुरू? नहीं गुरुजी, ऐसा कुछ नहीं है। कोई काम शुरू किया या कोई काम बंद किया, कुछ क्या किया शिव जी से संबंधित? कहाँ क्या गड़बड़ हो तो आप बताओ। नहीं, ऐसा कुछ याद तो नहीं है गुरुजी, शिवलिंग वगैरह ऐसा कुछ घर में लाया नहीं कभी। अरे तो भाई घर में भर थोड़ी शिवलिंग है, शिवलिंग में तो आप आज लाने ना लाने की बात कर रहे हैं। भगवान शंकर तो अनादि कल्पेश्वर हैं, अनादि कल्पों से, कई कल्पों से, कल्प कल्पांतर से, सदा से हैं और सदा रहेंगे जी। तो उनकी तो कोई बातें नहीं है, तो महादेव हैं। तो भगवान शंकर से संबंधित दोष के कारण बीमारी लगी है। क्या भगवान शंकर की पूजन शुरू की है? क्या भगवान शंकर से संबंधित कोई दोष हुआ है, कोई अपराध हुआ? गौर करो तो उसका समाधान निकले। दोष तो हमें यही दिख रहा, बताओ। नहीं, थोड़ा ख्याल करो दोनों। ऐसा कोई पूजा पाठ भी बहुत ज्यादा कुछ करता नहीं पंडित। तो क्या समस्या है? तबीयत बहुत खराब रहती है गुरुजी, आंखों में भी प्रॉब्लम है और किडनी का भी प्रॉब्लम है मुझे। 4-5 साल से बहुत परेशान हूँ मैं। इस समस्या की शुरुआत किसी स्कूल या कॉलेज के प्रांगण के आसपास हुई थी क्या? जैसे अचानक दर्द हुआ, बेहोश होकर गिर गया, बहुत दर्द हुआ, किसी स्कूल के पास थे, स्कूल में बैठे थे, स्कूल के पास से गुजर रहे थे, किसी कॉलेज के पास बैठे थे, कॉलेज में थे, कॉलेज के आसपास से, ऐसा? मैं जब कॉलेज में था तब कोचिंग गया था, तब एक बार बेहोश हो गया था मैं। क्या बात है यार, ये आपकी आवाज बताती है। अब देखो, सही बात है देवांगन जी। अब एक बात तो अपनी सही निकली, तो दूसरी भी होनी चाहिए भगवान शंकर से संबंधित। तो क्या जाने अनजाने, देखो जब तक हम, कोई भी मनुष्य इस धरती में, जब तक मनुष्य अपनी गलती स्वीकार नहीं कर पाता, जाने अनजाने भी अपराध हो जाए, तो जब तक उस कर्म को वह खोज कर निकाल नहीं लेता, रियलाइज नहीं करता, तब तक उस कर्म के फल से मुक्त नहीं हो पाता। तो ये अपने को खोजना है कि अपने से कोई गलती हुई है क्या, जाने अनजाने में सही, ऐसा कुछ है क्या भगवान से शंकर से संबंधित? गुरुजी, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि जैसे मैं गांव में था, छोटा था, तो तालाब में एक शिव मंदिर नहीं था, मतलब ओपन वाला था, उसमें चबूतरा। हाँ जी। हाँ। उसमें शिवलिंग था, उसको हम लोग जब छोटे थे तब हिला देते थे। हिला देते थे उसको वहां से। नहीं, उसमें कोई दोष नहीं है, वो तो बच्चे हैं, थोड़ा मोड़ा गलती करते रहते हैं। बाकी ऐसा और कुछ याद नहीं आ रहा गुरुजी मुझे। उसको हम नहीं कहेंगे कि ये दोष है, बच्चे हैं। वो तो जलहरी शिवलिंग अलग रहते तो पूजन करने में हम लोगों से भी हिल जाते,
तो वो तो नर्मदा जी किनारे जो आप हिलाने की बात कर रहे हैं, इसके बारे में कहते हैं कि सुधा सरिस और अन्न जल हैं रेबा के द्वार, महादेव लुढ़कत फिरे तज काशी हरिद्वार। नर्मदा जी के किनारे तो महादेव लुढ़कते ही रहते, हर कंकड़ संकड़ है। और कोई चलो ख्याल कर लेना, कहीं कुछ अगर हुआ है जाने अनजाने, तो उसका निदान निराकरण समाधान यही है कि भगवान से प्रार्थना करें जी। और तांबे का कलश भगवान शंकर को भेंट करें। जी। भगवान शंकर का जल तो नहीं पी रहे हैं अभी। जी हाँ, अभी तबीयत खराब थी तो इन लोग जाते थे मंदिर तो पिलाते थे लाके। कब से पी रहे हैं? लगभग 1 साल करीब। तो 1 साल से जल पीने के बाद गरीबी आई ऐसा मानते हैं? हाँ जी, हुआ है। पैसे से तंगी आई? जी बहुत तंगी आई, अभी तो बहुत ज़्यादा तंगी। हाँ, तो ये भगवान शंकर के जल पीने का परिणाम है, जी। या भगवान शंकर के फूल बेलपत्री या भगवान के ऊपर चढ़ा हुआ लड्डू प्रसाद खाने का परिणाम है। ये शिव पुराण में लिखा, हम नहीं कह रहे। चंड और मुंड के अधिकार में ये वस्तुएं आती हैं, कभी किसी को नहीं खानी चाहिए। आप लोग तो भरपेट पानी पियो, भरपेट बेलपत्री खाओ। एक बार शिव पुराण पढ़ लो, अगर उसमें लिखा मिल जाए, शिव पुराण में 22वें अध्याय में विद्वेश्वर संहिता में 75 नंबर 75 नंबर पेज पर व्यास जी लिखते हैं कि शिव जी का जल नहीं पीना चाहिए। और कोई कहे तो हम अभी सुना भी देते हैं, जिनने कहा पीना चाहिए, बाद में उन्होंने कहा नहीं पीना चाहिए। अब कौन सी बात माने? भावनाओं को समझो, नाम नहीं लेते किसी का, ठीक है? वो नहीं पिए, आप तो न पिए जी। बाकी जिसको जो पीना तो अपने पिए और बाद में फिर उस गरीबी जिए। जी। तो भगवान शंकर को तांबे का कलश आप भेंट करें। जी। ये संकल्प दोनों जन हाथ जोड़ के घर जाके कर लेना जी। कि महादेव, हम तांबे का कलश आपको भेंट करेंगे, हमारी इस बीमारी, इस व्याधि का निराकरण करें। जी। और क्या सवाल है? बस काम धाम पूरा बंद हो गया है महाराज। अब काम धाम तो जब डायलिसिस चल रहा है तो कैसे काम धाम होगा? तो सोचने की बात है ना। जी, मुझे क्या बोलते हैं कि जैसे मैं गाड़ी खरीदा हूँ तब से मेरा तबीयत बहुत खराब है गुरुजी। कौन सी गाड़ी ली? कार खरीदा था मैं, तब से मेरा तबीयत खराब होना चालू हुआ ज़्यादा। उसके बाद घर भी बनाया, तो जैसे ही घर बनाना चालू हुआ मेरा आँख खराब हो गया था। जन्म तारीख समय नहीं है ना? जी। आँख के लिए एक प्रयोग हम बता देते हैं। दूध चावल की शक्कर वाली, बिना नमक, नमक बिल्कुल ना हो, थोड़ी सी खीर बनाएं। जी। उस खीर को पात्र में लेकर 7 बार ऐसे उतारें। जी। और किसी भैंस को, जो डेयरी होती तबेला भैंस का, जी। किसी भैंस को वह खीर खिला दें। जी। 7 शनिवार खिलाएंगे तो आंखों की समस्या तो आपकी ठीक हो जाएगी, जी गुरु। राहत मिल जाएगी। ठीक है जी। और कोई सवाल? घर में कोई दोस्त तो नहीं गुरुजी? घर बनाया उसमें। सही बात। इस घर में रहने के बाद कमर में दर्द होने लगा है क्या? किसी को हड्डियों में, कमर में तकलीफ? हाँ, मेरे पत्नी को हो रहा है सर। रात में 2:30 बजे नींद टूटती है किसी की? जी। अमावस्या के दिन पंडित जी को बुलाएं, जी। गीता का पाठ सुने। अगर गुंजाइश नहीं है तो नहा धोकर एक दीप जलाएं और दीप जलाकर आप गीता का पाठ YouTube में लगा लें, सुन लिया करें। हमारे इसमें नहीं है, हमें मुहूर्त नहीं मिला तो हम अपलोड नहीं कर पाए। बिना मुहूर्त के हम कोई मंत्र, कोई चीज़ अपलोड नहीं करते, क्योंकि मुहूर्त में अपलोड करने से लोगों को फायदा होता है तो लोग हमारा प्रचार करते हैं। जी। बिना मुहूर्त के कुछ भी करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, नाम खराब होगा।
गीता का रोजाना पाठ सुने, ठीक है। जी। ये इसको सॉरी अमावस्या के दिन अमावस्या के दिन। और रात में 11 बजे के बाद हनुमान बड़वानल स्तोत्र का पाठ रोजाना सुने 11 बजे के बाद। और 11 बजे के बाद रात में एक सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ रोज सुने रात में। ये 2 पाठ सुने, अमावस्या को गीता का पाठ सुने। जिस दिन आप हनुमान बड़वानल स्तोत्र और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र सुनने लगेंगे, आपको 3 दिन नहीं लगेंगे, आपको चमत्कारिक परिणाम सामने आने लगेगा। विश्वास रखना, 1 रुपए नहीं लगना। जी। लोगों को सच्चाई ये है, लोगों को जब बहुत खर्चीले प्रयोग बताओ तो उनको लगता है कि यार इस प्रयोग में जान है, इतना खर्चा लग रहा, उनको बड़ा भरोसा होता। हम बिना खर्चे के सस्ते प्रयोग बताते हैं तो उनको लगता है इसमें क्या होगा, इसमें तो कोई पैसा नहीं लगा, ऐसा ही दे दिया करो भाई, हम अकाउंट नंबर दे देंगे, पर करो तो कम से कम। तो आप इसको करें, इससे आपको रिजल्ट जरूर मिले, ठीक है। जी। धन्यवाद। एक पर्ची प्रणाम गुरुजी। सुखी रहें।